गुफा में सिगर्ड और एलन को कई सारे एनिमल्स की और इंसानों की हड्डियां और कंकाल मिलते हैं। उन्हें वहां पर एक रशियन सोल्जर का बैच भी मिलता है। अब वो भयानक नज़ारा देखकर सिगर्ड एलन से कहता है कि यह जगह किसी वाइकिंग का प्लेस नहीं बल्कि कुछ और है, क्योंकि वहां पर हर जगह हड्डियों का ढांचा पड़ा हुआ था। मतलब साफ था कि या तो जानवर और इंसान आपस में लड़ते हुए मारे गए थे या फिर किसी बड़े जानवर ने उन्हें मारकर उनका मांस चबाकर हड्डियों के ढांचे को वहां पर फेंका होगा। वो समझ गए थे कि आरसा ने उस बड़े स्टोन पर आइलैंड को एक चेतावनी के तौर पर मेंशन किया था कि इस जगह से लोग दूर रहे। अब वो दोनों गुफा में थोड़ा आगे बढ़ते तो उन्हें वहां पर किसी जानवर के गुर्राने की आवाज सुनाई दे रही थी जो शायद उन्हीं की ओर आगे बढ़ रही थी। वो डरावनी आवाज सुनकर एलन और सिगर्ड एक बड़े पत्थर के पीछे छिप जाते। वेल यहाँ वो एक बड़े जानवर को देखते जो कि एक सी सर्पेंट था। अब नॉर्स की पौराणिक कथाओं में इस क्रीचर को मिडगार्ड सांप कहते थे। इस क्रीचर को देखने के बाद सिगर्ड अब आरसा द्वारा स्टोन पर लिखे हुए सारे मैसेज को क्लियरली समझ गया था। असल में वो मैसेज आरसा द्वारा दी गई एक चेतावनी थी। दरअसल आरसा के डैड यानी कि वाइकिंग किंग अपने साथियों के साथ उस आइलैंड पर उसी सी सर्पेंट को मारने के लिए गए थे, लेकिन सी सर्पेंट को मारने की जगह सभी वाइकिंग्स उसका शिकार बन गए और आरसा ने इसीलिए ही लिखा था कि इंसान बहुत कम जानता है। दूसरी तरफ वैन में उस टूटे हुए एक सेल से एक बेबी सांप निकलता है और वो वैन में हिस की आवाज निकालने लगता है। अब ब्रूस और रीगन उस बेबी सांप को देखकर डर जाते और एलिजाबेथ उस वक्त आराम कर रही थी। दोनों बच्चे एलिजाबेथ को उठाते और एलिजाबेथ उस बेबी सांप को पकड़कर एक बॉक्स में बंद कर देती है। तभी वो वैन अचानक हिलने लगती है। वेल यह वही वैन थी जो लेक में डाली गई एक मजबूत रस्सी से बंधी हुई थी और लेक में से कोई चीज अपनी पूरी ताकत से वैन पानी में खींच रही थी। अब वैन में से एलिजाबेथ, ब्रूस और रीगन बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वैन